इसकी डिटेल असल में मीडिया ने इतना शायद बताया नहीं, ये उठाया नहीं इसको। यहाँ ऊपर सेकंड फ्लोर तक मॉल में दुकानें हैं, लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद थर्ड फ्लोर से इनके ऑफिस शुरू हो जाते हैं। फोर्थ फ्लोर के ऊपर आग लगती है, ऊपर ऑफिस थे ऊपर। अच्छा, दुकानदारों का ऊपर नहीं जाते, उनका ताल्लुक नहीं है, उनका ना रास्ता था, उनका ताल्लुक था, ना पता है, ना आज तक लोग गए सालों में, जो 5-5, 7-7 साल से काम कर रहे हैं वो भी कभी ऊपर नहीं गए। तो ऊपर ऑफिस थे, ऑफिस के एक हिस्से में आग लगती है। अब वो किस वजह से लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है, क्या होता है वो नहीं पता किसी को, हमारा की ताल्लुक नहीं था। इन्होंने आग लगने के बाद आग बुझती है, उसमें हमारे 11-12 बच्चे शहीद हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। इदारे आते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, खैर वो, और बिल्डिंग को हमारे पुलिस और कमिश्नर साहब सील कर देते हैं कि 7 दिन के लिए हम उसको सील कर रहे हैं। अच्छा, सील करने का तो किस लिए नहीं बनता कि इससे पहले का वाकया भी एक हुआ, चेजअप पे मार्केट आग लगी थी बेसमेंट में, 3-4 दिन आग जारी रही, उसके बावजूद ऊपर की बिल्डिंग इन्होंने सील नहीं की, एक दिन के लिए, एक लम्हे के लिए भी उनको खाली नहीं कराया। यहाँ 750 दुकानें हैं जो नीचे ग्राउंड और 1 पे मुश्तमिल है। इन्होंने इन सबको बाहर निकाल के दुकानदारों को, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे ताजिर हैं, जिसमें 750 दुकानें हैं, 2100 मुलाजमीन हैं, उनको रोड पर लाके खड़ा कर दिया, 2100 खानदानों को, कि आपको कमाने की इजाजत नहीं है, इसकी जब रिपोर्ट आएगी तब होगा। आज 17 दिन हो गए, इसकी रिपोर्टें भी आ गई, सब चीजें क्लियर हो गई। अब इदारे एनओसीज के नाम पे बदमाशी कर रहे हैं, कंट्रोलमेंट उठा के हमें केएमसी के पास फेंकता है, केएमसी कंट्रोलमेंट के पास फेंकता है, हर इदारे के पास हम गए। कमिश्नर कराची हमें सुनाते हैं कि आपके पास फलानी एनओसी नहीं है, फलानी ये नहीं है। 19 साल से ये मॉल बना हुआ है, दुकानदारों को लीजें मिली हुई हैं। अच्छा, अब इनको ये याद आ रहा है कि ये नहीं है, वो नहीं है। इसका 6th फ्लोर भी डला था और मेन राशिद मीनार रोड के ऊपर ये मॉल मौजूद है। अच्छा, अब एनओसीज के नाम पे ये लोग बदमाशी करते हैं। अच्छा, कोई बड़ा सियासी रहनुमा हमारे पास आने को तैयार नहीं था। अब कराची के दावेदार होती है, पीपल्स पार्टी बड़ी बातें करती है, कोई हमारे पास नहीं आई। एमकेएम बड़ी बड़ी बातें करती है, हमने अप्रोच किया, कोई नहीं आई। उन्होंने बस फोन पे हमें ताज़ियत है वो हमारे साथ करते रहे। शायद जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब हमारे पास आए 15 दिन बाद। इसमें दानिश भाई, अगर मैं ऐड करूं आपकी गुफ्तगू में, हमने भी अपने प्रोग्राम में इनको शमूलियत की दावत दी थी, इन तमाम जमातों के रहनुमाओं को, लेकिन वो हमारे प्रोग्राम में भी नहीं आए हैं। सर नहीं आएंगे क्योंकि इनके लिए हम कोई बड़ी वो नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। और मैं आपको इसी आपके चैनल के तवज्जुह से बताऊं, बड़े मजे की बात, ये वो 4th फ्लोर है जिसमें गवर्नर साहब बड़े मजे से हर महीने आते थे, सारे एमकेएम के पीपल, सारे रहनुमा ऊपर आके ना अपनी तस्वीरें खिंचवाते थे, सब मौजूद है इनके पास। आज ये हमारी दादस्ती के लिए नहीं आ रहे, ये कराची से बातें करते हैं लोग, इनको कराची से टकेगा फर्क नहीं है, कराची के ताजिर से टकेगा इनको वो नहीं है। ये मुझे तो लगता है किसी मंसूबा बंदी के तहत कराची के ताजिर को जो है ना भगाना चाह रहे हैं, इनको ख्वार करना चाह रहे हैं, एनओसीज के नाम पे बदमाशी कर रहे हैं। खैर, हमने आज आखिरी अपना इनको अल्टीमेटम दिया हुकूमत को कि अगर हमारा मॉल आज नहीं खोला गया, हम राशिद मीनार रोड के ऊपर धरना देने आ रहे हैं। कराची के तमाम ताजिर, आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि तमाम ताजिर हमारे साथ आ रहे हैं, ताजिर तंजीमें हमारे साथ आ रही हैं, हाफिज नईम साहब हमारे साथ आ रहे हैं। उसमें क्या क्या रिजर्वेशन होंगी, क्या क्या डिमांड्स होंगी आपकी हुकूमत से? हमारा सिर्फ मॉल खोल के हमें काम करने की इजाजत देते हैं। सेकंड, हम ये कहते हैं, हम ज्यादा लंबी बात भी नहीं करते, हम कहते हैं 2nd फ्लोर तक आप खोल दें, दुकानदारों को काम करने दें, क्योंकि एक दुकान भी, एक चिंगारी से भी इफेक्ट नहीं है। 4th 3rd फ्लोर पर डैमेज हुआ था, फर्नीचर जला था, और बिल्डिंग की रिपोर्ट भी क्लियरेंस की आ गई है कमिश्नर कराची साहब के पास, एनईडी की, वो भी ये लोग सामने नहीं ला रहे हैं। अच्छा, अब ये 17 दिन में उन्होंने अर्शी का जो वाकया हुआ, 24 घंटे में खोल के राइशो को न जाने की इजाजत दे दी। 17 दिन में हम क्या किसी इलाके गैर में रहते हैं कि हमारे पास कोई ना आने को तैयार है, ना इजाजत देने को, ताजिरों को रोड पर लाके खड़ा कर दिया उन्होंने।